बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पीसीबी की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन नजम सेठी साहब ने आज अहम एक ट्वीट किया है और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पीसीबी के हवाले से, एशिया कप के हवाले से नई अपडेट्स चल चुकी हैं। क्योंकि इस जो ट्वीट पीसीबी के चेयरमैन जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है नजम सेठी साहब उनने किया है, उसके मुताबिक जो 21 जून को यानी कि आज से 2 दिन बाद जो पीसीबी की मैनेजिंग कमेटी है इसकी मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन का ऐलान होना है। इस सारे मामले से उन्होंने अपना नाम पीछे हटा लिया है। उन्होंने कहा अब मैं उम्मीदवार नहीं हूँ इस इलेक्शन के लिए। और उसके ऊपर उनका जो ट्वीट है, सबसे पहले वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब की इतनी एफर्ट्स हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से जो पीसीबी है पाकिस्तान का मौक़िफ़ वो देते रहे। उनका जो पीसीबी का करता धरता था पिछले कुछ मंथ में वो वही थे। तो उनकी स्टेटमेंट्स को कितना फ़र्क पड़ेगा, एशिया कप क्योंकि 2.5 महीने बाद होने वाला है, उसके ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि 5 दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने कन्फर्म किया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत अब एशिया कप होने जा रहा है। तो उसके ऊपर वो कितना इफेक्ट होगा इस सारे मामले के ऊपर, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो नजम सेठी साहब का ट्वीट है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। ये पिक्चर भी आपके सामने आ रही होगी। सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी, मैं आपको सिंपली इसमें उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शार्ट हो जाए हमारे लिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का बाइस नहीं बनना चाहता। पीसीबी के लिए ये गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और अब मैं चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं हूँ, ये उन्होंने बात की। और ये कहा है कि जो पीसीबी के जितने भी मामला हैं वो चलते रहें और उनके लिए दुआगो भी हैं जितने भी कैंडिडेट्स आइंदा होंगे। तो इस जो ट्वीट है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब यानी कि पीडीएफ गवर्नमेंट के दरमियान जो तनाज़ात हो रहे हैं उसके ऊपर एक ये तनाज़ा भी है कि हर बंदा यही चाहता है कि मैं अपना बंदा आगे लेके आऊँ। क्योंकि यहाँ पर बात ही सिर्फ सिफारिश की होती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्रिकेट के दरमियान भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। हम तो इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि इंडिया में जी खेल को सियासत से अलग किया जाए, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में इंडियन टीम को आने की इजाज़त दे। लेकिन पाकिस्तान में कितना असर वसूख है गवर्नमेंट का, इस बात से आपको पता लगना चाहिए। अब देखना यह है कि आईसीसी इसके ऊपर क्या बात करता है। ये तो क्लियर पीसीबी के जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब उन्होंने कह दिया है कि ये सियासत की वजह से, सियासी तनाज़ात की वजह से ही मैं इस सारे मामले से पीछे हट रहा हूँ। और ये असल वाक़या क्या है, ये है कि अभी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है वो पीडीएम की है। इससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो रमीज़ राजा साहब को लेके आए थे चेयरमैन बनाने के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ही इसका ऐलान करता है। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट में थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की चलती थी। लेकिन यहाँ पर यह है कि क्योंकि ये अब एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, डिफरेंट पार्टीज़ ने मिलकर ये हुकूमत बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा था कि जो ओहदे जिस पार्टी को देंगे वही वो उसका जिम्मेदार होगा, वो इससे जो मर्जी करे, अपने लोग लाए दूसरे के लाए। तो इस गवर्नमेंट में ये है कि वज़ीर खेल जो हैं, खेल का जो भी शुबा है वो पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया है। तो इस वाले से आसिफ अली जरदारी बड़े मुतहरक हैं। और ये जो नजम सेठी साहब इनको लाने में जो अहम किरदार था वो था शहबाज शरीफ साहब को, वो मुलाकात भी आपने देखी होगी। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल डट चुके हैं। उन्होंने कहा है मेरा बंदा यहाँ पे आएगा, ये जो वजारत है ये मेरे हवाले की गई थी। तो ये सारा मामला है, उसके ऊपर अब तनाज़ा दोनों के दरमियान बढ़ रहा था, जिसके ऊपर नजम सेठी साहब को मुझे लगता है पहले ही कॉल आई होगी। तो उन्हें इस वजह से कुछ मीटिंग से ही है वो ईजी होंगे। क्योंकि आज उन्होंने, जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 तारीख है, आज 20 जून, तो उन्होंने 12:53 के ऊपर ट्वीट किया ये सारा। और अब इस मामले के ऊपर अहम जो पॉइंट है, जो डिस्कशन आलमी मीडिया के ऊपर भी हो रही है, वो ये है क्योंकि नजम सेठी साहब पिछले कई अरसा से बड़े मुतहरक थे। एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ चल रही थी, होगा नहीं होगा, इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी। फिर ये कहा जा रहा था एशिया कप भी पोस्टपोन किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। कुछ ये डिटेल्स आई कि इंडिया ने बाकी वोट को अपने साथ मिला लिया, हाइब्रिड मॉडल के तहत भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते। तो इस सारे मामले के ऊपर नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, इंटरनेशनल जो मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया, उसके ऊपर वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े रहे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वो देते रहे, वो जितनी भी अपडेट्स एशिया कप के हवाले से वो देते रहे। 5 दिन पहले उन्होंने वो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत अब ये एशिया कप होने जा रहा है। अब ये भी एक बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल एशिया कप के लिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी हो गई है, जय शाह साहब के लिए भी हो गई है। वो ये है कि उनकी बात तो नजम सेठी साहब पे होती रही, वो नजम सेठी साहब को एज अ पाकिस्तान समझ के बात करते रहे, पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन होती रही। अब वो जब सुबह उठे होंगे तो उन्होंने देखा होगा जिससे हमने माहिदा किया है, जिससे हम पिछले कई अर्सा से बात करें, अब वो बंदा है ही नहीं। अब जो नया पीसीबी का चेयरमैन आएगा वो उसका अलग अपना एक स्टांस होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि ज़का अशरफ साहब को,
जो पीसीबी का चेयरमैन नामजद किया जाए। तो अब उनके बारे में ये मशहूर है, एशिया कप के हवाले से तो उनके बड़े सख्त स्टांसेस हैं, इंडिया के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल एक बार फिर गैर यकीनी सूरत ये हो चुकी है, क्योंकि अभी इतने मामले के ऊपर, इतनी रिपोर्ट्स के ऊपर, इतनी वीडियो के बाद ही कुछ कंफर्मेशन आई थी पीसीबी की तरफ से कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। लेकिन अब इस मामले के ऊपर भी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़का अशरफ साहब को इतलात के मुताबिक, क्योंकि अब 21 जून को ये जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी मुद्दत ख़त्म होगी, उसके बाद उनको ही उम्मीदवार नामजद किया जाएगा और यकीनन तौर पर वही अब पीसीबी के अगले 3 साल के लिए चेयरमैन होंगे और वो ही सारी मामलात को देखेंगे। अब जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती फिर पॉलिटिक्स इसके ऊपर इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी बाद में। लेकिन अब एशिया कप के हवाले से भी फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि क्योंकि नजम सेठी साहब ने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया होगा, तो उम्मीद यही है कि उसी को ही कंटिन्यू लेके चलेंगे। लेकिन नजम सेठी साहब एक बड़ी अच्छी, उनने पाकिस्तान जो पीसीबी है उसके अंदर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा लाने के लिए, पीएसएल को शुरू करने के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए उनका बहुत बड़ा किरदार है। और इस मामले के ऊपर अगर नजम सेठी साहब को और ज़का अशरफ साहब को कंपेयर किया जाए तो नथिंग है। नजम सेठी साहब बहुत आगे, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बात की एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए, तो वो बिल्कुल भी उनको भूला नहीं जा सकता। इस मामले के ऊपर सैल्यूट ज़रूर पेश करूँगा नजम सेठी साहब को। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से, मैं बिल्कुल गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल इसको दूर रखा जाए इन चीज़ों को। खेल में हम मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं कि पॉलिटिक्स से इसको दूर रखना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क का तो मजाक दुनिया में बन कर रह गया है कि यहाँ पर सियासतदानों के झगड़े की वजह से क्रिकेट में लोग इस्तीफे दे रहे हैं। अब जिसकी तस्दीक खुद पीसीबी के जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनने कर दिए। तो अल्लाह ही पाकिस्तान का कोई हामी व नासर हो। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करती रहे, पाकिस्तान तरक्की करता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।